Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher. We are discussing about the general characteristics of transition elements, right? In the previous lecture, we see two properties. First, atomic radii and second, metallic character, right? In today's lecture, we are going to discuss about the standard electrode potential. Standard electrode potential and reducing nature You already studied about the electropotential in the third chapter, alright? चलो अब हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रोपोटेंशियल है उसके बारे में बात करनी है। तो वैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो लिथियम का कैसा होता है, तो लिथियम का सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और वो कैसा है, नेगेटिव है। ओके और जो फ्लोरीन है उसका सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो कि होता है पॉजिटिव। ओके और इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल जिसे हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ओके तो जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये लिथियम और फ्लोरीन के बीच में आएगा। चलो लिथियम क्या है, तो एक मेटल है। ओके अल्कली मेटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। ओके और फ्लोरीन क्या है, तो नॉन मेटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो देखो जो भी आपकी मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है। जबकि हमारे नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो कैसा है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो भी तो सारे क्या है, हमारे मोस्ट ऑफ मेटल्स है। ओके और वो क्या करते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ट्राई करते हैं। ओके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके मतलब हम ये कह सकते हैं कि all 3D series elements have negative electrode potential value ओके कि आपके जो 3D सीरीज के एलिमेंट है 21 to 30 वाले, ओके उसमें से क्या है, तो सारे के सारे कौन सी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं, नेगेटिव। एक्सेप्ट कॉपर। ओके कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसी होती है, तो पॉजिटिव होती है। हमें पता है वो कितनी है, 0.34 वाट। ओके मतलब 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक उनकी जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेकिन उसी में जो कॉपर है हमारा उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल पॉजिटिव है। ओके दूसरे जो एलिमेंट्स है उसमें भी ज़्यादातर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ओके उनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू हायर देन हाइड्रोजन है। ओके एलिमेंट्स लाइक कौन कौन सा एलिमेंट, तो मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम have electrode potential value
value higher than हाइड्रोजन। सही है। क्या है तो इनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल किन की, तो ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे क्या है, नोबल मेटल। ओके, ये क्या है, सारी नोबल मेटल। और ड्यू टू दैट उनका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, हाइड्रोजन से हाई है। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू हाई है बिकॉज इट हैविंग अ हाई एटोमाइजेशन एनर्जी। ओके, हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ओके, एटोमाइजेशन एंथैल्पी मीन्स हमें पता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू दैट वो क्या करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो उन्हें एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे हम एटोमाइजेशन एनर्जी। तो कॉपर के लिए एटोमाइजेशन एनर्जी हाई होती है एंड ड्यू टू दैट वो जो है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बाकी की जो सारी नोबल मेटल्स है उसके भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू हायर देन हाइड्रोजन है। ओके, चलो यहाँ पे हमने देखा था तो ये जो हाइड्रोजन है उसे कौन रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वैल्यू हाई होगी वो रिड्यूस होगा। ओके, ये जो आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, हाई होगी, जिसकी भी वो क्या होंगे, तो रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन से हाई है। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारी मेटल है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम और प्लेटिनम, वो जो सारी मेटल है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकती नहीं है। ओके, मीन्स दिस all metals cannot evolve H2 from acidic solution, H2 from acidic solution, जबकि बाकी के ट्रांजिशन मेटल्स है, ओके, अदर देन दिस ऑल, जो बाकी के ट्रांजिशन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट हमारा एसिड होगा उसमें से क्या करेगी, तो हाइड्रोजन को इवॉल्व करेंगी। मीन्स अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स with negative reduction potential have tendency to get oxidized and liberate hydrogen from dilute एसिड्स। ओके, कि वो क्या करेंगी, तो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगी, खुद ऑक्सीडाइज होंगी। ये सारी जो मेटल है वो क्या करेंगी, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है वो खुद ऑक्सीडाइज होगी और हाइड्रोजन को लिबरेट करेगी। जबकि ये जो मेटल्स है वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगी क्योंकि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो उससे क्या है, हाई है। ओके, अब दूसरी चीज़ों की भी बात कर लेते जो एक्सेप्शंस है वो उसकी। तो some metals like chromium get protected by formation of impervious layer of their inert
oxide like Cr2O3 and does not liberate hydrogen. एक्चुअली जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वो क्या करता है तो उसकी सरफेस के ऊपर ये एक लेयर फॉर्म कर देता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, ओके, और ड्यू टू दैट इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये जो है वो क्या करेगा, एक इनर्ट लेयर फॉर्म करेगा अपनी सरफेस के ऊपर, और उसी इनर सरफेस की वजह से वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा, मतलब ना खुद ऑक्सीडाइज होगा और ना हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, ओके। चलो, और ये सारी मेटल्स क्या करती है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, मतलब हाइड्रोजन को रिड्यूस करती है। तो मेटल्स होती है हमारी कौन सी, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करती है, लेकिन वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, इतनी ज्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों, उसका रीजन देख लेते हैं। तो in spite of their negative reduction potential value, transition metals are not as good reducing agent like as block elements because of high heat of sublimation, high ionization enthalpy, high ionization energy, and low solvation energy, ओके कि ये जो है वो एस ब्लॉक जितनी गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है, तो उसकी जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी भी काफ़ी हाई है, और जो सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूबल होने की एनर्जी है वो काफ़ी लो है, मतलब वो इजीली सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ओके। तो ड्यू टू 3 रीजन वो रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। वो गुड तो है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क तो करते हैं, लेकिन इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है। लिथियम हमने बोला कि अल्कली मेटल है, वो सबसे ज्यादा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगी, ओके। फिर सोडियम पोटेशियम वो भी काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं, लेकिन इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितने अच्छे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और इनमें से कॉपर जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा नहीं, ओके। वो हमने देख लिया क्यों, कॉपर डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, copper does not act as a reducing agent since its reduction potential value is positive, ओके। उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और उसी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, ओके। चलो
अब ये जो हमारी सारी मेटल है, हमने बोला कि वैसे तो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करती है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट भी तो गेन करती है। तो उस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में वो कौन सा नेचर शो करती है उसकी बात कर लेते हैं। फ्रॉम E0 वैल्यूज, ओके, जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है, इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी concluded that Mn plus 3, that Mn plus 3 and cobalt plus 3 are strong, cobalt plus 3 are strong oxidizing agent, strong oxidizing agents, while V2 plus and chromium plus 2, vanadium and chromium plus 2 are strong reducing agent in aqueous solution, in aqueous solution, ओके। कौन कौन सी मेटल, तो Mn प्लस 3, Cu प्लस 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। क्यों? क्योंकि वो ये जो मेटल्स है इजीली खुद को रिड्यूस करके Mn प्लस 2 फॉर्म कर सकती है, CO प्लस 2 फॉर्म कर सकती है, ओके। दैट्स वाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट जो वेनेडियम है, क्रोमियम है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, ओके। Cr प्लस 3 फॉर्म करेगा, Cr प्लस 6 फॉर्म कर सकता है, ओके। मीन्स वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। उसी तरह वेनेडियम प्लस 3 फॉर्म करता है, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेंगे। जबकि Mn प्लस 3, CO प्लस 3 इतना स्टेबल नहीं है। अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो प्लस 3 इतनी स्टेबल नहीं है जितनी प्लस 2 है, क्योंकि प्लस 2 के दौरान उसके पास हाफ फिल डी ऑर्बिटल रहेंगी, तो वो खुद को क्या करेगा, तुरंत ही रिड्यूस कर देगा Mn प्लस 3 से Mn प्लस 2 में, और उसी वजह से वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, ओके। चलो, Fe प्लस 3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, while Fe plus 2 act as reducing agent। ऑब्वियस है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे और ओके। तो देखो, वैसे Fe हमारा प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है, तो प्लस 3 जो वाला है वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर रिड्यूस करेगा खुद को तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। Fe प्लस 2 क्या करेगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट पे वर्क करेगा। उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप देखोगे, देन यू विल गेट इजीली कंक्लूड दैट कि कौन सी मेटल, कौन सा आपका आयन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है, ओके। more positive value of electrode potential, more positive value of electrode potential refers to strong oxidizing action, while more negative value of electrode potential indicates strong reducing action, ओके। जैसे कि हमने देखा फ्लोरीन की क्या है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, ओके।
तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो रिड्यूसिंग एक्शन शो करेगा। ओके, सबके लिए ये जनरल है। तो आपको उसके पोटेंशियल वैल्यू को देख के आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाइड्रोजन सेल को स्टैंडर्ड रख के एक्सपेरिमेंटली सारी फाइंड आउट की गई है। ओके, और उसका टेबल आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करती है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करती है। क्यों वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करती है या रिड्यूसिंग नेचर शो करती है उसके बारे में बात कर ली हमने। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस and wait for my next video in which we are going to discuss about the magnetic property as well as the कलर आयन। हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड फॉर्म करती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।